नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपीटीटी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, और इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। पहले वन लाइनर हम लोग पढ़ लेंगे और ये इसी का मैंने एमसीक्यू किया है, तो इसको हम लोग हल करेंगे और अपने को चेक करेंगे कि कितना आया कितना नहीं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं और पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में कहा जा रहा है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास क्या होता है कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, यही होता है विकास। विकास का कौन सा सिद्धांत इसे निरंतर प्रक्रिया मानता है? तो कौन सा सिद्धांत इसे निरंतर प्रक्रिया मानता है? तो निरंतरता का सिद्धांत। बुद्धि लब्धि का सामान्य स्तर क्या होता है? तो 90 से 110, 90 से 110 तक का जो स्तर होता है, जो आईक्यू होता है, उसको सामान्य स्तर कहा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार प्रथम संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी है? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ये पॉइंट कई एग्जाम में, शिक्षक भर्ती के कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र की संकल्पना किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। विगोत्स्की कहीं कहीं लिखा रहेगा, विगोत्स्की वाइगोत्स्की सब एक ही चीज़ है। प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो पावलोव का है। पावलोव, ठीक, पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। प्रेरणा का आंतरिक स्रोत क्या होता है? तो जिज्ञासा। जिज्ञासा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत होता है। रचनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? तो वो क्या है? मौलिकता है। मौलिकता। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है ईड की संकल्पना किसने दिया था? ईड की संकल्पना किसने दिया था? तो फ्राइड के द्वारा ईड की संकल्पना दिया गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो हार्वर्ड गार्डन का। अगला है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अधिगम क्या है? अधिगम जो होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अधिगम। व्यवहार में जब कुछ परिवर्तन दिखना शुरू होता है तो उसे ही अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलबर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोलबर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। बाल विकास में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम और पर्यावरण। ध्यान आकर्षित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो वो विधि जो है उसका नाम है रोचक शिक्षण। अधिगम पठार क्या है? तो सीखने में अस्थायी जो ठहराव होता है उसे अधिगम पठार या ठहराव और रुकावट कहा जाता है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत संपूर्णता पर आधारित है। नेक्स्ट, भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया। सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो वह जिज्ञासु होना। यह सृजनात्मक बालक की पहचान है, विशेषता है। सीखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? तो खेल विधि। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुधार करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? तो बालक। बाल केंद्रित जब बोल रहा है तो बालक केंद्र में रहेगा। आगे अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा मानसिक आयु की अवधारणा दिया गया था। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भावनात्मक अस्थिरता होता है। स्मृति का प्रथम चरण क्या है? तो अभिलेखन होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्येक बालक अलग है, सभी बालक अलग अलग होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक के व्यवहार को समझना ही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, केवल वजन बढ़ाना। तो केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास का यही अर्थ है कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। इसको मैं पॉइंट में जो पढ़े हम लोग उसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसको कहाँ हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था एमसीक्यू का, उस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। ये पढ़ा था कि विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ क्या है? तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसको विकास कहा जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा है,
इस ढंग से पढ़ना सबसे बेहतर माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट कर लेना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें पूछ रहा है कि कौन विकास का सिद्धांत है। समानता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विराम का सिद्धांत, स्थिरता का सिद्धांत। बिल्कुल हम लोगों ने जो वन लाइनर पढ़ा है उसी से एक क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि लब्धि का सामान्य स्तर क्या माना जाता है? 70 से 80, 80 से 90, 90 से 110, 110 से 130। आंसर हो जाएगा 90 से 110। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन है? चलिए 3 ऑप्शन में से दिखा रहा हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, और चौथे नंबर का है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसी चारों में से कोई एक है, कौन है? आंसर हो जाएगा, प्रथम अवस्था की बात कर रहा है तो प्रथम अवस्था हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र की संकल्पना किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर। ये विगोत्स्की लिखा हुआ दिख रहा है, इसका असली सही वाला नाम है वाइगोत्स्की। ये है, इसका आंसर भी यही होगा, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, गेस्टाल्ट, ब्रूनर। आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसका सही आंसर है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, बंडूरा। बहुत बढ़िया है सवाल। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर पावलोव। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पियाजे, बंडूरा, फ्राइड, कोहलर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहा है, कौन होगा सही? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या? बंडूरा। नेक्स्ट, प्रेरणा का आंतरिक स्रोत क्या कहलाता है? पुरस्कार, दंड, जिज्ञासा। चलो चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। आंतरिक स्रोत की बात करें तो हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक। नेक्स्ट, रचनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? रट कर याद करना, मौलिकता, अनुकरण, पुनरावृत्ति। रचनात्मकता में याद करने वाली कोई बात नहीं होती है, वो भी रट कर। आंसर इसका हो जाएगा मौलिकता। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के ईड की संकल्पना किसने दिया था? एरिक्सन, फ्रायड, एडलर, जंग। जंग को युंग भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। ईड एक होता है ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो। ठीक, ये तीनों होता है, और ये तीनों संकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रायड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक। बहुबुद्धि की बात करा तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर। गार्डनर सही आंसर है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य इसमें से क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को पढ़ाना, केवल कमजोर छात्रों को पढ़ाना। क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ाना। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान। अधिगम की बात हो रही है तो अधिगम का होता है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। कहा जा रहा है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है किससे? ऑप्शन है
भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास। कोलबर्ग की बात करें तो नैतिक विकास हो जाएगा इसका आंसर। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वंशानुक्रम, पर्यावरण, दोनों या फिर कोई नहीं। आसान है, ए और बी हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण ये दोनों होता है, तो सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षित करने की सर्वोत्तम विधि है दंड देना, रोचक शिक्षण, चिल्लाना, मौन रहना। जब शिक्षण कार्य रोचक ढंग से होगा तो ध्यान आकर्षित ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो यहाँ पे रोचक शिक्षण हो जाएगा सही। सीखने में पठार का अर्थ है तेजी से सीखना, सीखने में ठहराव, भूल जाना, परीक्षा में असफल होना। पठार का मतलब होता है रुकावट, बाधा होना, बाधा उत्पन्न होना, ये सब होता है। तो सीखने में जो ठहराव हो जाता है तो सीखने का पठार उसी का अर्थ है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट सिद्धांत का किस पर आधारित है? भागों पर, संपूर्णता पर, अनुकरण पर, इसमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। क्या होगा प्रश्न का आंसर? तो ये आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत जो होता है संपूर्णता पर आधारित होता है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट, भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या है? वंशानुक्रम, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड, परीक्षा। भाषा विकास तो सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा सही। सृजनात्मक बालक की विशेषता है जिज्ञासु, निष्क्रिय, अनुशासनहीन, चुप रहने वाला। ये सब एक ही जैसा है, आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। सीखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है व्याख्यान, खेल विधि, रटना, दंड। व्याख्या करने से नहीं होगा, रटने से नहीं, दंड से नहीं, आंसर हो जाएगा खेल विधि। मूल्यांकन का उद्देश्य डर पैदा करना, तुलना करना, सुधार करना, दंड देना। डर नहीं होगा, तुलना नहीं करना, दंड भी नहीं देना, आंसर हो जाएगा सुधार करना। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, बालक। चौथा ऑप्शन नहीं है मान के चलो, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों जब बाल केंद्रित कर रहा है तो बाल केंद्रित मतलब कि बालक केंद्र में होगा, तो यहाँ पे बालक की बात होगी। नेक्स्ट है, मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? बिने, पियाजे, गार्डनर, स्किनर। आंसर हो जाएगा साइमन बिने के द्वारा। नेक्स्ट, अधिगम में पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, फ्रायड, कोहलर, ब्रूनर। अधिगम में पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है स्थिरता, भावनात्मक अस्थिरता, पूर्ण परिपक्वता, निर्भरता। भावनात्मक अस्थिरता ये हो जाएगा सही। स्मृति का प्रथम चरण है पुनः स्मरण, संचयन, अभिलेखन, पहचान। आंसर हो जाएगा अभिलेखन। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? सभी समान है, प्रत्येक बालक अलग है, केवल बुद्धि में अंतर। चलो तीन ही ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। प्रत्येक बालक अलग होता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, बालक के व्यवहार को समझना, परीक्षा लेना, पाठ्यक्रम पूरा करना। तो आंसर हो जाएगा बालक के व्यवहार को समझना, यही होता है शिक्षा मनोविज्ञान।